हरियाणा स्पोर्ट्स के साथ साथ सियासी खेल में भी चैंपियन है और इस मामले में कांग्रेस पार्टी सबकी सरताज है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद भगवत शर्मा के साथ हुए पहले खेल के बाद अब बारी भूपिंदर हुड्डा तक पहुंच गई है। इस बीच के 60 साल के सफर में बड़े बड़े नेता सियासी खेल के शिकार बने और इसी सियासी खेल की वजह से कभी देवीलाल, कभी बंसीलाल, कभी राव वीरेंद्र सिंह और कभी भजनलाल को कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टियां बनानी पड़ी। अब इस खेल के अगले शिकार भूपिंदर हुड्डा हो सकते हैं। भूपिंदर हुड्डा 2005 से लेकर अब तक यानी लगभग 18 साल से कांग्रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। 9 साल तक सीएम रहने के दौरान भूपिंदर हुड्डा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को या तो हाशिए पर डाल दिया या उन्हें कांग्रेस छोड़ने को मजबूर कर दिया। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी भूपिंदर हुड्डा इस खेल में नहीं रुके और उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पर अपनी कुंडली बनाए रखी और अपने हिसाब से खेल खेलते रहे, जिसकी वजह से 4 साल पहले अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और वो आजकल आम आदमी पार्टी में है। 2022 में भी भूपिंदर हुड्डा के खेल के चलते कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से आउट हो गए और उन्हें बीजेपी में शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब लगता है कि इनेलो के कारण खुद भूपिंदर हुड्डा भी कांग्रेस से आउट हो सकते हैं। हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा नज़ारा यही है कि अब अगले खिलाड़ी के तौर पर शामिल होने के बजाय भूपिंदर हुड्डा अगले शिकार बन सकते हैं। इसमें हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में इंडिया नाम का शब्द बेहद इम्पोर्टेंट हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए इनेलो पुरजोर कोशिश कर रही है और उसके समर्थन में इंडिया की लगभग 20 पार्टियां भी खड़ी हैं। कांग्रेस हाईकमान के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इनेलो को भी इंडिया में शामिल करे, लेकिन भूपिंदर हुड्डा इनेलो को इंडिया में शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं। दरअसल भूपिंदर हुड्डा का 2024 को लेकर प्लान बिल्कुल साफ है। भूपिंदर हुड्डा 2024 में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कांग्रेस में फ्री हैंड्स हासिल करना चाहते हैं। भूपिंदर हुड्डा ने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए उनके प्रबल प्रतिद्वंदी और दावेदार कुलदीप बिश्नोई को 2022 में स्पेशल खेल के जरिए उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अपने चहेते उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। लेकिन भूपिंदर हुड्डा को एहसास नहीं था कि वक्त अब पलटने वाला है और उनका खेल उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। भूपिंदर हुड्डा को राहुल गांधी के साथ की गई दुश्मनी कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। 1 साल पहले कांग्रेस का नज़ारा अलग था। आप भी जरा गौर कीजिए कि 1 साल पहले कांग्रेस हाईकमान बेहद कमज़ोर था और राहुल गांधी की सियासत बिल्कुल हाशिए पर थी। ये लग रहा था कि राहुल गांधी पप्पू साबित हो गए हैं और कांग्रेस में उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई है और 2024 के चुनाव में उनकी बजाय प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी पावर होगी। और इसलिए भूपिंदर हुड्डा ने राहुल गांधी को दरकिनार करके प्रियंका गांधी के साथ सेटिंग की और इसी सेटिंग के तहत कुलदीप बिश्नोई की बजाय उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वक्त पासा पलट गया और 1 से ही साल के अंदर अब राहुल गांधी की सियासत और शख्सियत दोनों ही बदल गई। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश का बड़ा नेता बना दिया और आज वो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। आज उनके सामने क्षेत्रीय नेता मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। यही बदला हुआ माहौल ही भूपिंदर हुड्डा को भारी पड़ रहा है। भूपिंदर हुड्डा ने 9 साल तक अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया, लेकिन अब 1.5 साल से भूपिंदर हुड्डा खुद उसी संगठन को बनाने के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन हाईकमान हरी झंडी नहीं दे रहा है। यानी अब भूपिंदर हुड्डा खुद घुटनों के बल पर आ गए हैं और उनकी सियासत के लिए खतरा पैदा हो गया है। भूपिंदर हुड्डा जहां कांग्रेस में फ्री हैंड चाहते थे, वहीं अब उनके लिए इनेलो की एंट्री नई समस्या बन गई है, नई सिरदर्दी बन गई है। भूपिंदर हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बनेगी तो उसे सीटें भी देनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में सीटें मांगेगी, जिसके चलते लगभग 20 से 30 के बीच में सीटें इन दोनों पार्टियों को देनी पड़ सकती है। यानी कांग्रेस के पास लेने देने को लड़ने को 60 सीटें बचेंगी और 60 सीटों की समीकरणों में एसआर के तिगड़ी के बाद भूपिंदर हुड्डा के पास इतने एमएलए नहीं बचेंगे कि वे अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनवा पाएँ। भूपिंदर हुड्डा इसलिए इनेलो को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। भूपिंदर हुड्डा की बात में 100% सच्चाई भी है। ये हकीकत है कि आज की तारीख में कांग्रेस को हरियाणा में इनेलो या आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है और अपने बलबूते पर 60 से 70 विधायक बनाकर सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन सहयोगी दलों के प्रेशर के चलते कांग्रेस हाईकमान इंडिया महागठबंधन में इनेलो को शामिल करने के लिए मजबूर हो सकता है।
अगर 25 सितंबर को इनेलो की रैली के मंच पर कांग्रेस के नेता आ गए तो वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और उनके लिए कांग्रेस में रहना मुश्किल हो जाएगा। उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा को बंसीलाल भजनलाल और देवीलाल की तरह अलग पार्टी बनाने के रास्ते पर मजबूरी में बढ़ना पड़ सकता है। कहीं न कहीं हुड्डा परिवार इस चीज़ के लिए तैयार भी है। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव के अंदर ही उन्हें किसी भी सूरत में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान से बार बार इनेलो को इंडिया में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनेलो को इंडिया में शामिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनेलो के जरिए हरियाणा में कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि सीटों का बंटवारा होने से कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन सहयोगी दलों के प्रेशर के चलते कांग्रेस हाईकमान भी शायद झुकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते 25 सितंबर की इनेलो की रैली में कांग्रेस का बड़ा नेता कोई शामिल हो सकता है और ऐसा होने पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए कांग्रेस में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के लिए सिर्फ एक मिशन 2024 के लिए है कि वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिसार के अंदर भी वो अपने समर्थकों से कह चुके हैं कि आखिरी लड़ाई में उनको उनका समर्थन चाहिए और भूपेंद्र हुड्डा की आखिरी लड़ाई अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की है और ये लक्ष्य हासिल करने के रास्ते में इनेलो सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा इनेलो की इंडिया में एंट्री का विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बन गई तो हरियाणा में समीकरण बदल जाएंगे, हरियाणा कांग्रेस में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा और सहयोगी दलों के प्रेशर के चलते कांग्रेस के अंदर उनके अंदर वो लीडरशिप नहीं बचेगी, वो 40-50 विधायकों का समर्थन नहीं बचेगा जो उनके बेटे को सीएम बनाने के लिए जरूरी चाहिए है। भूपेंद्र हुड्डा 2024 में अपने बेटे को हर कीमत पर सीएम बनाना चाहते हैं और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें कांग्रेस में फ्री हैंड चाहिए। लेकिन इनेलो की इंडिया में एंट्री के बाद वो माहौल बंद हो जाएगा, वो रास्ता बंद हो जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए समस्याओं की झड़ी लग जाएगी। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा इनेलो की इंडिया में एंट्री का विरोध कर रहे हैं। इंडिया में एंट्री के बाद इनेलो सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगेगी, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपने बेटे को सीएम बनाने का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इस अड़चन को पैदा होने से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा खत्म करना चाहते हैं और इंडिया में इनेलो की एंट्री रोकना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का चुनाव आर पार का चुनाव है और इस चुनाव में उन्हें हर कीमत पर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहे उन्हें कांग्रेस के अंदर रहना पड़े या उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़े, वो दोनों ही विकल्पों के लिए तैयार हैं और उन्हें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इनेलो की इंडिया में एंट्री उनके रास्ते की रुकावट बनेगी और इस रुकावट को दूर किए बगैर वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कांग्रेस हाईकमान के सामने इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का सख्त विरोध कर रहे हैं और अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो ऐसे में वो भी आर पार का फाइनल फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनेलो की इंडिया में एंट्री जहां कांग्रेस के लिए भी ज़्यादा सुखदायी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर के माहौल के अंदर के समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस को सीटें बांटनी पड़ेंगी, उन्हें इनेलो को भी सीटें देनी पड़ेंगी, उन्हें आम आदमी पार्टी को सीटें देनी पड़ेंगी, जिसके चलते कांग्रेस की अपनी सीटों की संख्या 60-70 से कम होकर 50 के आसपास रह सकती है, जो कांग्रेस के लिए सत्ता के बंटवारे का सबब भी बनेगी। यही वजह है भूपेंद्र हुड्डा इनेलो की इंडिया में एंट्री के सख्त खिलाफ हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या हाईकमान इनेलो को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की आपत्तियों को नज़रअंदाज करेगा या उन्हें स्वीकार करके इनेलो को एनओसी देने से इनकार करेगा। इंडिया में इनेलो की एंट्री और भूपेंद्र हुड्डा के फैसले को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।